नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष संस्कृत भारती कक्षा 8 की जो हमारी संस्कृत की पुस्तक है पंचमः पाठः स्फुट पद्यानि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम इन पहले श्लोकों को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को देखेंगे और फिर अभ्यास पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पूर्व हमारी संस्कृत की कक्षा 7 की, 6 की, 1 से 5 तक की मतलब सभी संस्कृत के अनुवाद हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी समय पर मिल जाए और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट उपयोगी है आपके लिए तो प्लीज़ शेयर। धन्यवाद। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काके हो। काकः यानी कौवा काला होता है, पिकः यानी जो कोयल होती है वो भी काली होती है। को भेद, इन दोनों में क्या भेद है? पिक और कौवे में, अरे कौवे और कोयल में। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। जो बसंत काल का समय आता है उस समय कौवा और कोयल में अंतर हो जाता है, क्योंकि बसंत इनकी जो पहचान, ये दोनों रंग में तो काले होते हैं पर इनकी जो वाणी होती है उससे इनकी पहचान हो जाती है। कोयल मधुर बोलती है और कौवा काँ काँ करता है। ठीक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम इतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणम। अब देखिए, दुष्ट की विद्या से यानी विद्या विवादाय धनम मदाय, कहते हैं दुष्ट की विद्या यानी जो दुष्ट होता है उसकी जो विद्या होती है मदाय, ठीक है, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए, परेशान परिपीड़ना दूसरों को दुख देने के लिए होती है। जो दुष्ट की विद्या होती है विवाद के लिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड के लिए, मदाय यानी घमंड के लिए, शक्ति परेशान दूसरों की जो पीड़ा करने के लिए होती है। बहुत ही अच्छे समझिए। जो विद्या विवादाय धनम, जो विद्या विवाद से यानी दुख से, धन से प्राप्त होती है वो हमेशा दूसरों को दुख देने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या जो होती है विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड के लिए, जो दुष्ट का घमंड होता है, ठीक है, दुष्ट का घमंड किस लिए होता है? धन के लिए होता है। और जो दुष्ट की शक्ति होती है दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं इस वाली लाइन में, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, जो दुष्ट की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। और जो दुष्ट का धन होता है, मद होता है, वो घमंड के लिए होता है। जो उसका धन होगा घमंड के लिए हो, और जो उसकी शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा देने वाली होती है। खलस्य साधोर विपरीतम इतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इसके विपरीत, जो खलस्य के विपरीत साधु, जो असाधु व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, जो उसकी विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होता है। ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दान के लिए, और रक्षणाय दूसरों की ज्ञान प्राप्त दे देता है, दूसरों का दान भी देता है और वो दूसरों की रक्षा करता है। यानी जो साधु की विद्या होती है वो इस प्रकार से होती है, ज्ञान देती है, दान देती है और रक्षा भी करती है। इसके विपरीत जो इसकी दुष्ट की जो विद्या होती है वो हमेशा दूसरों को धन का घमंड करती है, दूसरों को दुख देती है और हमेशा अपनी शक्ति का दूसरों को दुख देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हम ज्ञान दें, दान करें, रक्षा करें दूसरों की। अगला है लोभात क्रोधा प्रभृति लोभात कामः प्रजायते। देखिए, इसमें बहुत अच्छे हैं। लोभात मोह च नाशा च लोभा पापस्य कारणम। लोभात लोभ से, क्रोध यानी क्रोध होता है, ठीक है, लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से क्रोध पैदा होगा। लोभात कामः प्रजायते, और लोभ से ही काम भावना जागृत होती है। लोभात मोह नाशा च, ठीक है, लोभ से ही मोह और नाश होता है। लोभ ही पाप का कारण होता है।
देखिए, लोभ करना, किसी भी चीज़ का लोभ करके देख लीजिए, या कई उदाहरणों से समझ लीजिए, हम जिस चीज़ का ज़्यादा लोभ करेंगे वो हमें विनाश ले जाएंगे। इसलिए लोभ करना है तो ज्ञान का लोभ करिए, है ना। बच्चों को समझाइए कि लोभ करना है तो ज्ञान का लोभ करिए, जिसमें आप डूब जाओ, उसके इतना लोभ करो, उसके प्रति पढ़ो, इतना पढ़ो कि वो आपको जीवन बना दे। लोभ से क्रोध होता है, इस तरह का लोभ मत करिए जिससे क्रोध बढ़े। लोभ से काम जागृत होता है, लोभ से मोह जागृत होता है, और उसी मोह जब होगा जाएगा तो नाश होना निश्चित है। लोभ ही पाप का कारण होता है। सभी पापों का मेन जो कारण है वो लोभ ही है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। वदनम प्रसाद सदनम सद्यम हृदयम साधुम उच्चौ वाचः कर्णम परोपकरणम येषाम केशम ना ते वंद्यः। अब ये कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि वंदनम प्रसाद सदनम, कहते हैं जिनके वंदनम प्रसाद सदनम सदय हृदयम, जिनके मुख प्रसन्नता के घर हैं। सदय हृदयम प्रसाद सदनम, सदन मतलब घर है, हृदयम साधुम उवाच, ठीक है। और जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती है, हृदय और जो हृदय है वो दयावान है। जिनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती हो, ठीक है, सबसे बड़े जिनका मुख हमेशा प्रसन्नता रहे, मुख प्रसन्नता के घर होते हैं, अर्थात जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहे, अर्थात जिनके हृदय में दयावान हो, और जिनके हृदय पर दयावान हो। कर्णम परोपकरणम येषाम केशम नाचा वंदः, कहते हैं कि वाणी अमृतमय हो। वाणी जो कैसी हो, अमृतमय हो, काम उसका परोपकार करना हो। किनके वंदनीय होते हैं? वे सबके वंदनीय होते हैं, वे सबके। नाते वंद्य, केशाम नाते वंद्य, केश वो किसके वंदनीय? वो सबके वंदनीय होते हैं। इसको फिर से देखें एक बार। वंदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम साधु मुचाव वाचः। तो इसमें कहते हैं जिनके मुख, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम साधु मुवाचो वाचः, जिनके मुख प्रसन्नता के घर है, अर्थात जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती है, हृदय जो है दयावान है, वाणी कर्णम परोपकरण ईशाम, और जो उवाच बोले वो कैसी हो, वो वाणी में अमृतमय है। काम परोपकरणम, काम कैसे हो उसके, परोपकारी हो। वे किनके वंदनीय नहीं होगा? ऐशाम, ये वो किसके, ये लोग किसके वंदनीय नहीं होंगे? वे सबके वंदनीय। तेम वंद्या, वे सबके वंदनीय होंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्यता रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षति। सत्य से सत्येन रक्षते धर्म, सत्य किसकी रक्षा करता है? धर्म की करता है। और विद्या किसकी? योग की रक्षा करेगी। और मृज्या या रक्षते रूप की, और जो हमारी स्वच्छता होती है वो हमारे रूप का रक्षा करेगी। कुलम वृत्तेन, और कुल से हमारे जो होगी तो ये रक्षा होगी। तो इसमें फिर से एक बार समझ लेते हैं। अच्छे कुल वृत्तेन मतलब अच्छे चरित्र से, सत्येन सत्य से धर्म की रक्षा होगी, विद्या से योग की रक्षा होगी, और मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, स्वच्छता से आपके रूप की, और कुल से जो अच्छा चरित्र होगा उसके आपसे आपकी कुल की रक्षा होगी। तो ये बहुत अच्छी इसमें दिया रखा है। अब हम इसमें से देखेंगे, इसमें कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं बहुत ही। पिकह कोयल प्राप्ते आने पर भारा बोझ, विवादाय विवाद के लिए, मदाय ये मद होता है के लिए, परिपीड़नाय दूसरों को सताने के लिए, खलस से दुष्ट है, शादो सज्जन का, और विपरीतम उल्टा, प्रसाद सदनम प्रसन्नता का आगार यानी घर, सदयम दया से परिपूर्ण, सुधामुच अमृत बरसाने वाली, वंदेहा वंदनीय, योगेन अभ्यास, मृज्या धोने मांजने वाली, वृत्तेन सदाचार। ठीक है, तो ये इसके बाद हम अपने अभ्यास पे आते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद का उत्तर देना है इसमें। काकस्य कीदृशा वर्णः भवति कृष्णः, साधो विद्या किमर्था भवति ज्ञानाय, लोभा कस्य कारणम पापस्य। तो इसको हमने एक वर्ण में, एक शब्द में उत्तर देना होता है कि काकस से किधर, कागज का जो रंग कैसा होता है? काला होता है। साधो विद्या समर्थ की भवती, ज्ञान के लिए होता है। लोभ किस कारण होता है? पापस के लिए होगा। ठीक है,
अब एक पदेन पूर्ण वाक्येन उत्तर है, इसमें पूर्ण वाक्य देखना। कस्मिन् समये काकः काकपिकीः भेदः स्पष्टः भवति। तो इसमें सही उत्तर होगा बसंत समये काकः पिक्यो भेदः स्पष्टः भवति। कुल केन रक्षते, कुलं वृत्तेन रक्षते। लोभात् किम प्रभवति, लोभात् क्रोधः प्रभवति। अब इसमें से मिलान करना है। ये देखिए, खलस्य साधु विपरीतम इतत। तो ये हमें इसमें से जो पीछे से ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इसको पीछे से बच्चों को देख के मिलवाना चाहिए। लोभात मोह, लोभा मोहश्च नाशच, मोह चा नाशा चा, लोभा पापस्य कारणम, वंदनम प्रसाद वंदनम। तो ये होगा सदयम हृदयम साधु मुवाच, साधु मुचः, ठीक है। मृज्या रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षत, ठीक है। अब इसके बाद है उपयुक्त कथानाम सक्षम आम इति, अनुपयुक्त कथानाम सक्षम न इति लिखत। विद्या योगेन रक्षति आम, साधो विद्या विवादाय भवति न, लोभा पापस्य कारण भवति, ठीक है। लोभ ही पाप का कारण होता है, राइट, सही है। विद्या का योग की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। साधु विद्या विवादाय भवति, क्या साधु की विद्या विवाद करती है, ना, गलत है ना। तो इसके बाद है हमारा संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, ठीक है। तो लोभ मोह और नाश का कारण होता है। लोभा मोह से नाशस्य च कारणम अस्ति। कुल की रक्षा सदाचार से होती है, कुल वृत्तेन रक्षते। साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। साधो शक्ति परोपकार परेशान रक्षणाय भवति, परेशान राणम परेश रक्षणाय रक्षति। महापुरुषों का हृदय कोमल होता है, महापुरुषाणाम हृदय कोमला भवति। अब है इसमें से हमें वाक्य बनाने हैं छोटे छोटे। धनम धनम दानाय भवति, धन दान देने के लिए होता है। सत्यम वद, लोभा पापस्य कारणम भवति। हृदयम हृदयम सदयाम भवेत्। और ये इस तरह से किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम संकट काले धैर्य, क्या करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। किम कर्तव्यम दुर्जन संगे, मौन धारणम, चुप रहना चाहिए अगर दुर्जन के साथ में। किम कर्तव्यम वर्षा समय छत्र धारणम, छत्र धारणम, ठीक है। किम कर्तव्य संकट काले दंड धारणम। देखिए, किम कर्तव्य संकट काले धैर्य धारणम और किम कर्तव्य संकट काले दंड धारणम, ठीक है। इसके अलग अलग मीनिंग है। किम कर्तव्य वर्षा समय छत्र धारण करना चाहिए। किम कर्तव्य दुर्जन संगे मौन धारण। तो इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है और धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।